भक्तों, आज मैं रहस्यमयी मंदिर हजारीबाग अंतर्गत बड़का गांव जाने वाली रोड में एक गांव है जिसका नाम खपरियावा है। वहीं पे भगवान नरसिंह का एक मंदिर है। उसी मंदिर की ऐसा मैं आप लोगों को कहानी बतलाने जा रहा हूँ। वह मंदिर बहुत ही पुरातन से था और उसे तोड़कर बनाने के लिए धर्मरक्षणी सभा के पंडित जी लोग, अन्य भक्त लोग विचार बनाए कि तोड़कर बनाना है। भक्तों, मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर के पता कर सकते हैं। वह मंदिर में मीटिंग बैठी, पंचायत हुई, लोग जुटे, आपस में विवाद हुआ, बातचीत हुई कि इसको तोड़ के बनाना है। अब सबसे बड़ी समस्या ऐसी हो गई जैसे सारे चूहा लोग बात कर रहे थे कि जब बिल्ली आके एक एक बच्चे को उठा के ले जाती है, बड़े को उठा कर ले जाती है, तो ऐसा करो उसके गले में घंटी बांध दो, वो आएगी तो पता चलेगा। उसी तरह से अब यहाँ समस्या ये हो गया कि मंदिर में हथौड़ा कौन चलाएगा। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि नरसिंह भगवान के मंदिर पर जाकर के हथौड़ा चलावे। सब अपने अपने घर चले आए। ठीक अगले विचार तक के लोग इंतजार करेंगे, सब कोई मिल करके फिर एक बार बातचीत करेंगे। भक्तों, पूरे शरीर की रोमा खड़ा हो जा रही है कहानी बतलाने में आप लोगों को। झारखंड अंतर्गत ही हजारीबाग है। उसमें सुबह अचानक जब वहाँ पंडित जी पूजा करने जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे मंदिर बैठ गई है। नरसिंह भगवान खुद अपने मंदिर को भूमिशाई कर दिए। अब उस तरह से बात फैल गई जिस तरह से बिचाली और रुए में आग फैलती है, उसी तरह से यह बात पूरे गांव हजारीबाग शहर तक की बात आ गई। बहुत से लोग वहां पहुंचे। लोग वो मलबा को हटाना प्रारंभ किए। नरसिंह भगवान की मूर्ति अंदर गड्ढे में धंस गई थी, जिस मूर्ति में एक जरी सी भी खरोच नहीं आए, और सभी मिल करके और नरसिंह भगवान को ही ला करके स्थापित किए। मैं यहाँ से बैठे बैठे नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है नरसिंह भगवान की, वहाँ पर मंदिर में मेला लगता है। इसे शादी विवाह मुंडन यज्ञ शुभ कार्य वहाँ बराबर होते रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बतलाया भक्तों कि एक बार जाकर के नरसिंह भगवान का दर्शन कर लें। और नरसिंह भगवान की कथा भागवत में आई है। उनकी उत्पत्ति हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए थे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं वैसे वैसे कथा आप लोगों को बतलाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बतलाऊंगा जो भिन्न भिन्न पंथों से भिन्न पंथ में रहेगा। यानी किसी भी पंथ से, किसी भी पंथ को अलग पंथ से रहेगा। यह संत समाज की भाषा होती है। तो भक्तों, आज की कथा, आज की वाणी को मैं यहीं पे विराम करता हूँ और कहता हूँ बाल बच्चे को
कुछ नहीं दे पाइए तो संस्कार दीजिए। अपने घर में धार्मिक पुस्तक अवश्य रखिए और बच्चे लोग के सामने आप बैठ कर के पढ़िए। वह देखने से आपका बच्चा भी पढ़ने के लिए सीखेगा, तभी सनातन जिंदा रह सकता है। केवल संत समाज या ब्राह्मणों के बल पर संत समाज और ब्राह्मण मिलकर के ये सनातन को नहीं बचा सकते हैं जब तक सारे सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के इसको बचाने के लिए एक हुजूम खड़ा नहीं करते हैं, एक लालसा पैदा नहीं करते हैं, तब तक। मैं कुछ अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना ही पे अपने वाणी को विराम करता हूँ।